बोले बहुत बड़ी जगह तुम्हारा स्वप्न हो, कहा आसक्ति हुई है। पता है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के ये नाती हैं अनिरुद्ध जी। सुदर्शन चक्र का रात दिन पहरा रहता है द्वारिका में, किसी का भी प्रवेश नहीं। बहुत महान जगह तुम्हारी आसक्ति हुई, पर मैं अपने प्राण त्याग कर भी सखी तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहती हूं। उनका अगर मुस्कुराते देखना चाहती थी इनसे मिलवा दो। स्वप्न में देखा था। भगवान सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, वो योगिनी थी कि बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनिरुद्ध जी का उषा जी के स्वप्न में जाना असंभव है। वो संभव हुआ तो श्री कृष्ण इच्छा से। तो हे सुदर्शन जी, आप भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, यदि श्री कृष्ण की इच्छा से ऐसा हुआ है तो मुझे उनकी इच्छा का संपादन करने के लिए आप निर्विघ्न मार्ग दीजिए। चली गई। सुदर्शन जी ने बादल पहुंच पलंग से उठा लिया अनिरुद्ध जी को। योगिनी थी। महल में राके उषा जी ने देखा, जो मेरे स्वप्न का विषय थे वो साक्षात गले लग गई चित्रलेखा जी के, और कहा तुम धन्याति धन्य मुझे कर दे। अनिरुद्ध जी की जब आंख खुली, अपना महल नहीं है तो धैर्यपूर्वक समझाया कि मैं अपहरण करके लाई हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र अनिरुद्ध जी ये भगवान ही हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये भगवान ही चार रूपों में भगवत स्वरूप अनिरुद्ध जी। अब तो क्या हास्य विनोद, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं। जो वयोवृद्ध संरक्षक थे, एक बार निकलते हुए उषा जी को देखा, बाणासुर को सूचना पहुंचाई कि आपकी बेटी के हाव भाव और प्रसन्नता को देखकर लगता है किसी पुरुष का संयोग हो चुका है, तो उनका सबकी गर्दनें उतार दी जाएंगी, बाहर से कौन पुरुष जा सकता है। तो बोले वचन देता हूं, इतनी भारी सुरक्षा है कि बाहर से वायु भी बिना अनुकूल हुए हमारे नहीं जा सकती। दैवी शक्तियों का पहरा है। बाणासुर की कुल माता थी जो पूरे नगर की रक्षा करती थी, पर योगिनी चित्रलेखा जी की इस चाल को कोई नहीं जान पाया था। बाणासुर ने कहा, ऐसा क्यों? मेरी बेटी को कोई दूषित कर दे मुझ जैसे बलवान के होते हुए, अब उसको कौन रोक। सीधे जो ही गए सो पलंग पे उषा जी और अनिरुद्ध जी पासे खेल रहे थे, और सखिया बेटे हास्य विनोद। जेवी अनिरुद्ध जी को देखो, उषा जी ने देखा, अनिरुद्ध जी तो सिंहवत, बंदी बनाने के लिए लाख कोशिश की, मार मार के सैनिकों को। भगवान के स्वरूप है अनिरुद्ध। आखिरकार महाबली बाणासुर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध जी को बंदी, देवर्षि नारद जी पहुंच गए द्वारिका। प्रभु खोज कर रहे थे अनिरुद्ध जी की, उषा जी के महल में बाणासुर ने बंदी बना लिया है। बलराम जी ने सुना, ये जानते हुए कि हमारा वंशज और उसको बंदी बना लिया, शोणितपुर को नष्ट कर दूंगा। अब बलराम जी द्वारिकाधीश पूरा वैभव, सूचना मिली युद्ध की, तो इधर अपने चेला के साथ भगवान शंकर, बलराम जी के साथ द्वारिकाधीश, आमने सामने युद्ध प्रारंभ। भगवान शंकर पशुपतास्त्र तो नारायणास्त्र दिव्यस्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि आप ही का तो रचा हुआ सारा खेल अपने चेला की भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए आपने ही तो हमें बुलावा दिया है। एक बाण मारा भगवान श्री कृष्ण ने, जन्मणास्त्र, बाणासुर की भुजाओं को जब चार रह गई सब काट दिया। भगवान श्री, बस प्रभु बस। बोले प्रभु मैं तो आपकी ही आज्ञा का अनुमोदन कर रहा हूं। और आवेश में भरे हुए थे। इतने में उनकी कुल माता जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करती थी, दैवी शक्ति, वो दिगंबर होकर खड़ी हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण, वहां ये लिखा हुआ है कि यदि अचानक किसी माता बहन के किसी अंग पर दृष्टि पड़ जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अगर किसी दिगंबर माता बहन की शरीर की दृष्टि
आप दोबारा की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भगवान होते हुए भगवान श्री कृष्ण तत्काल नेत्र फेर लिए और वहीं युद्ध का समापन हुआ। भगवान शिव जी ने समझाया कि उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। ये अहम इतना पुष्ट है कि अपने गुरुदेव से कह रहे कि मेरी भुजाओं की खुजली मिटा दू, बाणासुर। यहां कह रहे त्यक्त्वा शेषाभिमानो निर्वधि परमा किंचन कृष्ण राधा। यदि आप अपने भजन को बढ़ाना चाहते हो तो नो श्रवण नई ग्रहणन, ना किसी की निंदा सुनो और ना स्वीकार करो कि ये दोषी है। सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा, पूरी सृष्टि के किसी भी जन के दोष या गुण स्वीकार मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी अरे बहुत बड़े महापुरुष हैं, आज तक बचपन से लेकर के आज तक। वो एक बार आए थे भक्तमाली जी, उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ब्लड में ही रामायण है, ब्लड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी। का मान लीजिए ऐसा ही है, क्योंकि जहां जन्म हुआ वहां का वातावरण ही ऐसा था, डीएनए में ही तुलसीदास जी है। सच्ची मानिए, कोई प्रसंग नहीं जाएगा जो विनय पत्रिका और रामायण से उसका। तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण याउ भय न मानई, मानहि सो अविवेक। न गुण न दोष किसी के, सब में भगवत भाव। त्यक्त्या शेषाभिमानो, ये बहुत कठिन है अभिमान का त्याग करना। अभिमान का त्याग करके अकिंचन भाव से यदि राधा कृष्ण श्यामा श्याम की उपासना हो तो बोले प्रेमानंदाश्रु मुंचन, फिर प्रेम आनंद का प्रकाश हो जाएगा। प्रेमानंदाश्रु मुंचन, अश्रु मुंचन करते हुए, ये भक्ति का प्रसाद है। निवसति सुकृति कोपि वृंदावनांत, कोई बड़ा भजनानंदी महात्मा ही ऐसा जो प्रेम से अप्लावित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए श्रीधाम वृंदावन वास करे, तो फिर उसकी दशा क्या होती? बोले क्रंदनार्त स्वरेण क्षितिषु, आकाश की तरफ देखता हा प्रियाला और रो रहा है। परिलुंठन, भूमि में लौट रहा है रज में। सन्नमन, सबको नमस्कार कर रहा है, लताओं को, वृक्षों को, पशु पक्षियों को, जो सामने पड़ता है। नमन प्राण बंधुम, सबको देखता है मानो मेरी आत्मा है, मेरे प्रीतम है। कुरुवंदन्ते तृणान्या दधदनु करुणा दृष्टे काकुकोटि, सबसे कृपा कटाक्ष, मुझ अधम पर कृपा करो। ये हमने देखा वैष्णव जन, मुझे अधम पर कृपा करो, मेरा भजन बन जाए, हम पर श्री जी करुणा करें, मेरा नाम जब चले। और रात दिन भजन कर रहे हैं। और काकुवाणी, दैन्य वाणी के द्वारा सबसे बर्ताव। फिर तिष्ठन्नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सभ्य पाणौ कपोलम, कभी कभी एकांत में से बैठ करके पाणौ कपोल और रुदन, हा प्रिया हा लाडली जो, न्यस्याश्रुएण मुंचन नयति, इतना अश्रु भूमि गीली हो गई नीचे। दिन निशाम को भी धन्यो तनन्य, धन्याति धन्य हो गया वो जो रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, अश्रु प्रवाह करता है। जो उसको देख ले, जो उससे बोल ले, अमोघस्य, निश्चित उसका परम कल्याण हो जाएगा। वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिने, वही बाएं है, वही सर्वत्र है। जो ऐसा जान जाता है, न पश्यो मृत्युम पश्यति, न रोगम नोत दुखाता, सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, गीता जी, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो समस्त भूतों में है। ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तो या करें, न पश्यो मृत्युम पश्यति,
मृत्यु की ताकत नहीं, उसको देख ले जो ऐसा अनुभव कर लेता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि मृत्यु का प्रहार स्पर्श भी नहीं कर सकता। न रोगम, कोई रोग उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। नोत दुखता, कोई भी भयानक विपत्ति दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकती। समझो इस बात को। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भयानक विपत्ति, बोले स्थिति कैसे प्राप्त होती? ये सनत कुमार जी के वचन है। बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धे, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जिसका आहार शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, वही महापुरुष स्मृति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता, अंतःकरण शुद्ध होने पर आचरण पवित्र होते हैं। चरित्रवान, जो पवित्र चरित्र वाला, वही भगवती स्मृति को जागृत करता है। ये देवी शक्ति है स्मृति, अखंड स्मृति। जिस समय अखंड स्मृति जागृत होती है तो कह रहे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए इन कामों से दूर रहो। निवृत्ति, श्री सनत कुमार जी का उपदेश, निवृत्ति कर्मणः पापात् सततम पुण्यशील